इंडियन पायलट अभिनंदन के जहाज को पाकिस्तान में कैसे गिराया गया था, अभिनंदन कैसे गिरफ्तार हुआ और उससे जुड़ी मुकम्मल तफसीलात आप देख सकते हैं ज़माना न्यूज़ की इस वीडियो में। इससे पहले आप ज़माना न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अहम मौज़ूआत पर मबनी ज़माना न्यूज़ की वीडियोज़ आप देख सकें। ये 27 फरवरी 2019 का दिन था। बालाकोट के गांव जाबा पर इंडियन तैयारों की बमबारी के एक दिन बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाके हूड़ा में पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने इंडियन जेट गिराकर फाइटर पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को गिरफ्तार कर लिया था। एनी शाहिद अब्दुर्रहमान जो सबसे पहले अभिनंदन तक पहुंचे बताते हैं कि हालात काफ़ी कशीदा थे और सुबह से जहाज उड़ने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। पहले तो पैराशूट को देखकर लग रहा था कि ये उस दरख्त पर गिर जाएगा। फिर पायलट ने महारत से उसका रुख मोड़ा और आराम से पहाड़ी के ऊपर हमवार ज़मीन पर उतर गया। पैराशूट बहुत नीचे आया तो उसकी रस्सी के साथ लगे इंडिया के झंडे से ये पता चल गया था कि ये पायलट इंडियन है। अभिनंदन ने मुझे देखा और चंद कदम नीचे उतर आया। उसके हाथ में एक पिस्तौल था जो उसने मुझ पर तान दिया और सवाल किया, ये इंडिया है या पाकिस्तान? अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैंने कहा इंडिया। उसने सवाल किया कौन सा इलाका? मैंने जवाब दिया किला। ये सुनते ही अभिनंदन पहाड़ी में बनी एक छोटी सी खूह से कमर टिकाकर नीम दराज हो गए। अपना पिस्तौल पेट पर रखा और दोनों हाथ उठाकर जय हिंद का नारा लगाया। अब्दुर्रहमान का कहना है कि इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी कमर टूट गई है, मुझे पानी पिलाओ। इस वक्त तक अभिनंदन को यही अंदाजा था कि वो इंडिया के किसी गांव में उतरे हैं, लेकिन इतनी देर में ऊड़ा के दीगर रिहायशी भी पहाड़ी के नीचे जमा हो गए थे, जिनमें से किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा दिए। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि उनका दिल चाह रहा था कि वो अभिनंदन पर छलांग लगाकर उन्हें काबू कर लें, लेकिन उनके हाथ में पिस्तौल होने की वजह से वो अपने इरादे से बाज रहे। यूं अभिनंदन को खबर हो गई कि वो इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान में है। अब्दुर्रहमान के मुताबिक वो फौरन चौकन्ना हो गए। उन्होंने अपनी पतलून पर नीचे की तरफ बनी जेब का बटन खोला और एक हाथ से ही छोटा सा कागज निकाल कर उसके छोटा सा तावीज़ बनाया और उसे निगल गए। इस दौरान अभिनंदन ने मुसलसल पिस्तौल का रुख मेरी तरफ किए रखा। फिर एक कागज निकाला जो कि बड़ा था, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर तेजी से पहाड़ी से नीचे की तरफ भाग गए। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि इस दौरान बार बार उनका दिल चाह रहा था कि वो अभिनंदन पर छलांग लगाकर उन्हें काबू कर लें, लेकिन उनके हाथ में पिस्तौल होने की वजह से वो अपने इरादे में बाज रहे। जब वो नीचे की तरफ भागे तो अब्दुर्रहमान और दीगर देहाती अभिनंदन का पीछा करने लगे और कुछ लोगों ने उन्हें रोकने के लिए इन पर पत्थर भी बरसाए। पानी का नाला देखकर अभिनंदन ने उसमें छलांग लगा दी और देहातियों ने नाले के गिर्द घेरा डाल दिया और फिर पाकिस्तानी फौजी मौके पर पहुंच गए। थोड़ी देर सड़क पर भागने के बाद अचानक अभिनंदन ने अपना रुख उस जानिब मोड़ लिया जहां से जहाज के मलबे का धुआं आसमान पर उठता दिखाई दे रहा था। ताकुब करते लोग फिर उनके पीछे भागे। एक जगह पर पानी का नाला देखकर अभिनंदन ने उसमें छलांग लगा दी और देहातियों ने नाले के गिर्द घेरा डाल दिया। उसी इसना में अब्दुर्रहमान ने अपने मोहल्लेदार मोहम्मद रफ़ीक को फ़ोन किया और कहा कि बंदूक लेकर नाले पर पहुंचो। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि वो बंदूक लेकर नीचे उतर रहे थे कि एक जज्बाती नौजवान ने उनसे बंदूक छीन ली। मैंने उसे आवाज़ दी कि इसे गोली नहीं मारनी, उसे जिंदा पकड़ना है। अभिनंदन को तो तैयारा गिरने के कुछ ही देर बाद हिरासत में ले लिया गया। ताहम उनके जहाज का मलबा और कोयला कई रोज तक होड़ा से मुल्हका मोहल्ले में पड़ा रहा। मोहम्मद रफीक ने बताया कि जब वो नाले तक पहुंचे तो फौजी वहां आ चुके थे। एक फौजी ने पानी में छलांग लगा दी और अभिनंदन को दबोच लिया। फौजी के साथ गांव वाले भी पानी में उतर गए। फौज को देखते ही अभिनंदन ने पिस्तौल नीचे फेंक दिया और हाथ ऊपर उठा लिए, जिसके बाद वो उन्हें गिरफ्तार करके गाड़ी में डालकर ले गए। एक और एनी शाहिद ने बताया कि पहले दिन तो देर तक उसी में आग लगी रही और वक्फे वक्फे से धमाके होते रहे, लेकिन आग बुझने के बाद दूर दूर से लोग ये मलबा देखने आते रहे और उसके पास तस्वीरें बनवाते रहे। अभिनंदन को एक रोज बाद खैर सुगाली के तौर पर भारत के हवाले किया गया। इस तरह भारत का गरूर भी खाक में मिल गया।